तो ब्रोकर बोले में आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पर। और देखिए करीब 4 स्टॉक्स हैं जिसमें ब्रोकरेजेस जो हैं का उन्होंने खरीदारी या बिकवाली की सलाह दी है। ऐसे में कौन से वो लेवल्स हैं, कहाँ पर खरीदारी की जा सकती है, आखिर इसके फंडामेंटली कारण क्या है, तो हर एक चीज़ के ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले श्याम मेटालिक्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पे जेफरीज की रिपोर्ट है, यहाँ पे खरीदारी की सलाह है और 1050 का इन्होंने यहाँ पे लक्ष्य दिया है। क्यों दिया है तो इसका हम लोग रीज़न बताते हैं यहाँ पर। तो देखिए जेफरीज का मानना है जो मजबूत ग्रोथ अनुमान है ये आगे के लिए लेके चल रहे हैं। 25% अपसाइड की संभावना इनको दिख रही है। कंपनी के टॉप 3 यहाँ पे जो स्टेनलेस स्टील है प्रोड्यूसर्स, उसमें कंपनी शामिल है, फंडामेंटली मजबूत है। बढ़ते वॉल्यूम से अर्निंग पर शेयर और एबिटा जो है उसमें तेज़ी से बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। साथ ही कार्बन स्टील और स्पेशलिटी जो अलॉयज़ हैं उसमें भी पोर्टफोलियो में काफ़ी ज़्यादा डिवर्सिफिकेशन है। मजबूत नेट कैश बैलेंस शीट है और इनका ये मानना है कि भविष्य में कंपनी को ये बैलेंस शीट जो है जिस तरीके से मजबूती है वो एक सपोर्ट करती हुई दिख सकती है। FY27 के एस्टीमेट के आधार पर अगर आप देखें तो इनको वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा जो आकर्षक लग रहे हैं और एंटरप्राइजेज टू एबिटा के हिसाब से अगर आप देखें तो सिर्फ 10x पर ट्रेड कर रहा है, इसलिए इनको जो स्टॉक है वो पसंद आ रहा है। प्रदीप सर, श्याम मेटालिक्स के ऊपर क्या किया जाए, आप क्या इस भाव से सहमत हैं यहाँ पर? देखिए चार्ट में एक बाउंस बैक देखने को मिल रहा है एंड कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बाय करके जाना चाहिए और जिनके पास पोजीशन है आपको भी बने रहना चाहिए। लेकिन टारगेट में मुझे लगता है कि 975 से लेकर 980 का टारगेट यहाँ पे होना चाहिए और उसके ऊपर फिर से रेजिस्टेंस रहेगा तो आप थोड़ा सेफ प्ले करके जा सकते हो। एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करने का सलाह रहेगा। स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे मोटा मोटा अपना 795 के आसपास, 795 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 795 और करेंट जोन से आप बाय करके जा सकते हो विथ ए टारगेट ऑफ 975 से लेके 980 के आसपास का एक आपका टारगेट होगा। लेकिन 1050 आई डोंट थिंक कि ये आना चाहिए, थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि उसमें उससे पहले रेसिस्टेंस है। अगर रेसिस्टेंस को ब्रेक करता है, क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट मैं देख पा रहा हूँ 1007 1008 के आसपास का एक रेसिस्टेंस है। अगर रेसिस्टेंस को ब्रेक करता है फिर से आपको ये 1250 1300 तक जा सकता है। लेकिन अभी अगर किसी को बाय करना है तो मुझे लगता है कि 980 के टारगेट के लिए आप बाय करके जा सकते हो। जी ठीक है सर, इस पर क्लैरिटी हो गई। अब हम लोग जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की बात करते हैं क्योंकि इस पर भी ब्रोकरेज की रिपोर्ट आई है यहाँ पर और यहाँ पे समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। लारा की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह 5680 रुपये के इन्होंने यहाँ पे टारगेट दिए हैं यहाँ पर। और इनका देखिए साफ तौर पे क्या कहना है यहाँ पे, जो इनका ये कहना है कि तेजस जो है MK1 दुबई एयर शो में जो क्रैश हुआ ये 2 सालों के अंदर ये दूसरी घटना है यहाँ पर। और दुनिया भर में फाइटर जेट क्रैश होना आम बात है, लेकिन उन्होंने यहाँ पे ये भी कहा कि ऑर्डर या डिलीवरी कहें उस पर वित्तीय कोई असर होता हुआ नहीं दिखेगा, चाहे ऑर्डर बुक की बात कर लीजिए या डिलीवरी, क्योंकि डिलीवरी करना भी समय पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पर। और तेजस MK1A जो है उसके एक्सपोर्ट में थोड़ी देरी हो सकती है, लेकिन घरेलू जो ऑर्डर हैं वो स्टेबल है यहाँ पर, ये चीज़ निकल कर आ रही है। अरुण मंत्री सर, HAL को एलारा जो है ये मान के चल रहा है कि 5680 के भाव देखने को मिल सकते हैं यहाँ पर। देखिए हर्ष जी, वैसे जो भी दुर्घटना हुई इस पे कोई स्टॉक पे कमेंट नहीं होना चाहिए। फिर भी जहाँ तक स्टॉक्स की बात है, स्टॉक्स में वीकनेस देखने को मिल रही है इस दुर्घटना की वजह से। मेरा भी यही मानना है कि ज़्यादा कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट बिजनेस पे आएगा नहीं। नो डाउट सेंटिमेंटली एक नेगेटिविटी रहती है कि जब क्योंकि इसी साल मेरे ख्याल से या पिछले 1 साल में लास्ट 2 बार ये क्रैश हो चुका है, तो उसका थोड़ा बहुत सेंटिमेंटली नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। पर कंपनी काफ़ी अच्छी है और काफ़ी अच्छे टाइप्स रिसेंटली इन्होंने इंजन्स वगैरह के रिलेटेड किए हैं, तो मुझे लग रहा है स्टॉक में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा है वीकनेस रहेगी ज़रूर, 4300 से स्टॉक आ सकता है। लॉन्ग टर्म में अभी भी मुझे लग रहा है पॉजिटिविटी स्टॉक में रहनी चाहिए। ठीक है सर, ये आपने यहाँ पे क्लैरिटी दे दी। SBI कार्ड्स पेमेंट के ऊपर बात कर लेते हैं। यहाँ पे मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है यहाँ पर, उन्होंने जो है यहाँ पर अंडरवेट की सलाह दी है और टारगेट जो है वो 700 रुपये का दिया है यहाँ पर। अब इनका बेसिकली देखिए यहाँ पे क्या कहना है, यहाँ पे अंडरवेट की जो सलाह इन्होंने दी है क्यों दी है ये समझना ज़रूरी है यहाँ पे। कि उनका कहना है कि फेस्टिव सीज़न के बाद कार्ड स्पेंडिंग जो है जितनी तेज़ी मान के चल रहे थे उतनी तेज़ी देखने को मिली नहीं है। और यहाँ पर जो है नवंबर में अब तक करीब 3% YoY की ग्रोथ देखने को मिली है, जिस आधार पर Q3 में कुल ग्रोथ जो है वो 8% रहने की संभावना है। यानी कि
इस साल की बात करें, शुरुआत के FY26 के यानी कि शुरुआत के जो 6 महीने हैं उसमें 16% की ग्रोथ मान के चल रहे थे, उससे कम है। हालांकि अगर आप 22 सितंबर से लेकर 26 अक्टूबर की बात करें, जो त्योहारी सीजन रहा उसमें 21% जो है वो खर्च ज़रूर बढ़ता हुआ दिखा लोगों के ज़रिए, लेकिन ये कह रहे हैं कि बेहतर प्रदर्शन हो तो सकता है, लेकिन एक लंबा इंतज़ार की संभावना है और वो कम स्थिति देखने को मिल रही है यहाँ पर। अरुण सर, प्रदीप सर, आपसे मैंने पूछा था अभी लास्ट सवाल। अरुण सर से पूछा जी प्रदीप सर, आपका क्या मानना है? देखिए, मुझे लगता है कि जिनके पास पोजीशन है बिल्कुल बने रहिए। ओवरऑल स्टॉक टेक्निकली देखा जाए तो अभी एक अच्छा खासा बेस बनाया है, बेस बनाने के बाद ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा है। सो मुझे लगता है कि जिनके पास पोजीशन है बने रहिए, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसका टारगेट नीचे नहीं मैं देख पा रहा हूँ। मुझे लगता है कि और टारगेट ये ऊपर आएगा। मुझे लगता है कि 940 950 के आसपास टारगेट होना चाहिए। शॉर्ट टाइम में मैं खराब नहीं देखता हूँ स्टॉक को। मुझे लगता है कि शॉर्ट टाइम में जितना खराब होना था ऑलरेडी हो चुका है। सो कहीं ना कहीं ये आप देखेंगे जिस टाइम पे ऑलमोस्ट 1020 के आसपास का ये हाई लगाया था, उसके बाद से स्टॉक ऑलमोस्ट 785 के आसपास का एक डीप लगा दिया है। सो उसके बाद फिर से रैली आया था, फिर से सेलिंग प्रेशर एंड अगेन रिकवरी चल रहा है। तो अभी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। जिनके पास पोजीशन है बना आप मेंटेन करके जाइए विथ स्टॉप लॉस ऑफ 815 815 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके बने रहिए। ठीक है सर। इसके अलावा यहाँ पर हम लोग देखें, शैली इंजीनियरिंग की बात करते हैं, ये स्टॉक बहुत खबरों में रहा है यहाँ पर और निवेशकों को एक अच्छा रिटर्न भी देता हुआ दिखा है। यहाँ पे UBS की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह, और 4000 के इन्होंने यहाँ पे लक्ष्य दिए हैं। शैली इंजीनियरिंग की अगर हम लोग बात करें यहाँ पर तो देखिए इन्होंने कवरेज यहाँ पे शुरू किया है और इनका ये कहना है कि हाई ग्रोथ और हाई पोटेंशियल वाली एक कंपनी है यहाँ पर। और रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि कंपनी कई ग्रोथ लेवल्स पे मौजूद है। यहाँ पे जेनरिक, यहाँ पे सेमीग्लाइड जो है उसको लॉन्च करता हुआ दिखाया है यहाँ पर, और उसका एक बड़ा असर यहाँ पर देखने को मिल सकता है। उपभोक्ता और यहाँ पे खासतौर पर इंडस्ट्रियल सेगमेंट का जो प्रदर्शन है वो स्थिर रहा है यहाँ पे। और सर हम लोगों ने देखा है पिछले कुछ समय में, और ख़ासतौर पे स्टॉक की बात करें, जिस तरह के इसका बिजनेस मॉडल है, ऐसी चीज़ों को लेकर ज़रूर आए जहाँ पे हम लोग देखते हैं ओबेसिटी को लेकर जो है कंपनियां जो हैं इस तरह के जो बेसिकली फार्मा से जुड़ी कंपनियां मेडिकेशंस पर फोकस कर रही हैं और उस तरह के जो इंजेक्शंस को लेके या उस तरह के तमाम इक्विपमेंट्स को लेके कंपनी जो है स्थिति जो है मुहैया कराती है यहाँ पर। अरुण सर, आपके हिसाब से शैली इंजीनियरिंग के ऊपर क्या करने की सलाह रहेगी? देखिए, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है हर्ष जी। 2450 के आसपास मुझे लग रहा है एक सपोर्ट है। 2450 एक अच्छा बेस है। थोड़ा स्टॉक थोड़ा चल चुका है तो थोड़ा रिट्रेसमेंट आ सकता है, तो गिरावट में खरीदारी करें। पॉजिटिव स्ट्रक्चर है, 2450 के बीच में मिलता है, तो मुझे लग रहा है वो एक अच्छे लेवल्स रहेंगे स्टॉक को एक्यूमुलेट करें।